बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में सुशोभित विराजित प्राण पिया प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 86वां दिन। तब श्री जी ने कहा, हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम बताए देओ ये है हमारा कष्ट। तो श्री जी विनती कर रहे हैं चिंतामणि जी से कि हम तो लेने आए हैं, हम देने नहीं आए, हम तो आपसे लेने आए हैं। नम्रता, सुंदर साथ जी कितनी नम्रता सिखा रहे हैं। हम जाते ही देने में लग जाते हैं, किन्हीं से भी मिलते हैं, पर वो कहते हैं हम लेने आए हैं, हमको तुम बताए दो, आप हमें अपना सर्वोच्च ज्ञान दीजिए, इतना कष्ट कीजिए कि हमें सर्वोच्च ज्ञान दीजिए आध्यात्म का, यही हमारी इच्छा है, ये है हमारा कष्ट। अति सुंदर जब चिंतामणि जी से श्री जी की भेंट होती है। आज ये प्रसंग होंगे श्री बीतक साहिब टीका श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए पहले चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन सुप्रभा जी के मुखारबिंद से। आज तक तो वाणी गायन वाले सुंदर साथ जी को कॉल करके और उनसे वाणी गायन मंगवाती हैं। बहुत मुश्किल से इनका नाम लिखा गया है, लिख नहीं रही थी सुंदर साथ जी, बहुत फोर्स करके कि नहीं आप भी प्लीज एक ले लीजिए, तो जबरदस्ती लिखा है। प्रणाम जी मम्मी आपके प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। उनको आगे आने की बिल्कुल आदत नहीं है, अपने नाम से भी नहीं होते हैं, कुछ और नाम लिखकर बैठते हैं कि तुम मेरा नाम नहीं लोगी इसलिए मैं नहीं आऊंगी, सामने नहीं आऊंगी। तो ऐसी मेरी गुप्त सेवा करने वाली माँ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान नूरी जुगल स्वरूप जी के नूरी चरणों में मेरा कुटान को दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी, मुझे आता तो कुछ नहीं है, बस आज हम सब मिलकर हौज कौसर ताल पाल टापू महल और टापू महल की चांदनी पर बैठकर धनी जी के साथ मीठे प्रेम के जाम भर भर के पीते हैं। प्रणाम जी। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अंदर आए सको सो आओ, जो हो वे रूह अर्श की, जो हो वे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाऊ, फिर ऐसा न पावे दाऊ। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल है, इनमें कई मोहलात, इनमें कई मोहलात, गिरद द्योरी कई बन है, गिरद द्योरी कई वन है, क्यों कहूँ फल फूल पात, क्यों कहूँ फल फूल पात,
अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। जब आवत इत अर्श से, जब आवत इत अर्श से, चढ़िए इन घाट ताल, चढ़िए इन घाट ताल। जब उतरे दोए द्योहरी, जब उतरे दोए द्योहरी, सीढ़ियाँ चढ़ते होते खुशहाल, सीढ़ियाँ चढ़ते होते खुशहाल। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। ताल बीच टापू बन्यो, ताल बीच टापू बन्यो, मोहल बन्यो तीन पर, मोहल बन्यो तीन पर। तीन गिरदवाए जल है, तीन गिरदवाए जल है, खूबी फौज कहूँ क्यों कर, खूबी फौज कहूँ क्यों कर। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। चांद चौदवी रात का, चांद चौदवी रात का, बैठे खामिद नूर जमाल, बैठे खामिद नूर जमाल। सन्मुख सभी बैठाए के, सन्मुख सभी बैठाए के, खूबी करें खामिद रूहों खुशाल, करें खामिद रूहों खुशाल। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, जो होवे अरवा अरस, जो होवे अरवा अरस। सो प्रेम प्याले लियो भर भर, सो प्रेम प्याले लियो भर भर, पीजे हक सोरस परस, पीजे हक सोरस परस। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। अंदर आए सको सो आओ, अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अर्श की, जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाव, फिर ऐसा न पावे दाव। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। अंदर आए सको सो आओ, अंदर
सको सो आओ, अंदर आई सको सो आओ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साज जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके चरण मैं पूरी उम्र धो धो के पीऊं तो भी कम है। धनी जी ने जो बल दिया है उसका आधार उन्होंने आपको बनाया है। आपके थ्रू बहुत बल दिया है पिया जी ने। आपके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, और क्योंकि मुझे पता है अगली बार आप आओगे नहीं अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहिब की चर्चा। और वो दो चौपाइयां भी मुझे मिल गई कल, जो सुंदर साथ जी को मैं दिखाना चाहती थी, पढ़ी थी, मिल नहीं रही थी लिखी हुई, वो भी दिखाऊंगी सुंदर साथ जी आज। और सुंदर साथ जो सजा सजा कर धनी जी की बिंदियां सजाकर, धनी जी की मात्राएं सजाकर, धनी जी के अक्षर सजा सजा के चौपाइयां श्रृंगार कर करके जो ला रहे हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। थैंक यू रिमाइंडर कारखाना जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। जीवन हमारो एक, पूरा दिन रात श्यामा श्री प्राणनाथ हमारे दिल में भजता रहे, अपने आप चलता रहे। सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो भी सुंदर सार जी चर्चा सुनाते हो, कोई भी सुंदर सार, श्री सतगुरु लाल उनके अंदर उतरते हैं ना, प्रेम, लाल प्रेम होता है सुंदर साथ जी। जब अंदर उतरता है तभी दो शब्द, जो भी सुंदर साथ बोलते हो वो दो शब्द तभी बोल पाते हैं। तो लाल आगे आकर बैठते हैं, धनी जी बैठे होते हैं हमेशा। जब भी सुंदर साथ के मुखार बिंद से दो शब्द भी निकलते हो, कोई नहीं निकाल सकता इस ब्रह्मवाणी के शब्द अपने मुखार बिंद से। सुंदर साथ जी चिंतामणि की जी की तरफ चल रहे हैं, कबीर मत के अनुयायी हैं, बहुत ज्ञान है। क्या पूछते हैं? सुनो साध चिंतामणि, रहे कबीर के धर्म। सुंदर साथ जी कह रहे हैं, श्री जी को बता रहे हैं, कहया कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके कर्म। देखिए तो सही कैसी चर्चा सुनाते हैं श्री जी। आइए चलते हैं उनके पास। घरों गए उनके, कौन जा रहा है? कुआं जा रहा है सुंदर साथ जी चल के। सागर आ रहा है मेहरों का चल के, हमारे हृदय में आकर बैठ गया और हमें खबर ही नहीं है, हम सुन ही नहीं रहे। उसकी कलकलाती हुई ध्वनि रोज सुनाई देती है, एवरी डे, एवरी मोमेंट। पर अंतर चक्षु नहीं खुले, अंतर कान भी बंद करके बैठे हैं सुंदर साथ जी। आ गए हैं वो अब। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही सुख पाया वो करने लगा बात। देखत ही सुख क्यों पा लिया सुंदर साथ जी उनको? क्योंकि अंदर ब्रह्मात्मा बैठी है। धन्य है चिंतामणि जी आप, जो देखत ही सुख पाया। हमारे सामने आते हैं सतगुरु, ब्रह्मवाणी सुनाते हैं, हम फिर भी उनकी वाणी से समझ नहीं पाते। पर अभी तो वाणी सुनाई भी नहीं, देखत ही सुख पाया वो करने लगा बात। कहते हैं चिंतामणि जी के घर पे श्री जी जाते हैं कुछ सुंदर साथ जी के साथ, उनसे भेंट करते हैं। श्री जी को देखते ही चिंतामणि जी बहुत आनंदित हो जाते हैं। अंदर ही अंदर वो जो वाइब्रेशंस होती है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस होती हैं। जब
अंदर से एक आवाज आती है और आनंद आ जाता है अपने आप ही। कहते हैं लाखों की भीड़ जमा होती है सुंदर साथ जी, कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रवचन कर रहा हो, चाहे उसमें अखंड का ज्ञान है नहीं है, यहाँ की कथा कहानियां हो, लाखों की भीड़ होती है। श्री बीतक साहब में आएगा, बहुत सुंदर एक लाइन, आज मैंने स्वामी जी का एक पेज पढ़ा या 2 पेजेस सुबह उठ के अभी थोड़ी देर पहले पढ़े 2018 की चर्चा में, उसमें से एक पंक्ति मेरे दिल को इतनी छू गई। कहते हैं श्री जी आकर बैठते हैं, उसमें देखते हैं कोई ब्रह्मात्मा नहीं है, वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो वहां ज्यादा प्रयास नहीं करते सुंदर साथ जी। झकझोर दिया उसने कि ब्रह्मात्मा, क्योंकि वो तो पहचान लेते हैं कि यहाँ कौन बैठा हुआ है। अगर उनकी अंगना नहीं है, अक्षरातीत इज नॉट इंटरेस्टेड सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मांड के लिए मेहनत करने नहीं आए हैं, वो मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, साथ में बोनस इनको मिलता जा रहा है। ब्रह्मात्मा के लिए कार्यक्रम हुआ है, साथ में जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि कभी आकर बैठ रही है। टेक बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, पर गंगा बहेगी, जमुना बहेगी तो मेरी ब्रह्मात्माओं के लिए बहेगी। बोलते हैं उनको भीड़ इकट्ठी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग बैठकर मुझे सुने, नहीं। एक भी यदि वहां ब्रह्मात्मा है, चाहे एक ही जना बैठा हो, पर वो ब्रह्मात्मा है तो सफल है सुंदर साथ जी। उनका सुनाना सफल है और ब्रह्मात्मा का सुनना सफल है। उनको लाखों की भीड़ से, करोड़ों की भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। दर्द क्या है, मेरी अंगना बैठी है कि नहीं, जो मेरे को सुन के मेरे पास आएगी या नहीं, वो प्रेम चाहता है सुंदर साथ जी, अपना ही प्रेम हमसे चाहता है। इतना प्रेम वो करते हैं, उनको कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनको कोई करोड़ों अरबों देशों विदेशों में उनको कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी कि यहाँ जाऊं तो इतनी भीड़ लगी हो, ना ना ना। एक भी ब्रह्मात्मा अगर बैठी और एक ही जना बैठा है, कोई भीड़ ना हो, उसके लिए वो करोड़ों अरबों हैं, वो एक में करोड़ों अरब समाये हुए हैं उसके, क्योंकि प्रेम सुंदर साथ जी अंदर अलख प्रेम की जगानी है, और वो उसी के अंदर लगेगी जो उनकी अंगना होगी। श्री जी कुछ सुंदर साथ के साथ जाते हैं, चिंतामणि जी बड़े आनंदित हो रहे हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्यों आनंदित हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं मेरा भरतार आ गया है। जिनकी बरसों से मैं राह देख रहा था, मेरे गुरु जी बता के गए थे कि आएंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे पास आएंगे। उनके गुरुजी ने उनको पहले ही बता दिया था सुंदर साथ जी, उनकी कब से राह देख रहे थे, अभी अंदर ही अंदर आनंदित हो रहे हैं। कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हम सो। कहते हैं कहाँ से आए हैं आप, हमारे साथ चर्चा कीजिए, कि तुम हमको सुनाओ, जो कछु ज्यादा आवे तुमको। हम कहते हैं वो अभिमानी है, कहते हैं आप हमें सुनाइए यदि आपको हमसे ज्यादा आता हो। कितने नम्र हैं सुंदर साथ जी। हम लोग तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड समझ लेते हैं कि हमारे पास अखंड का ज्ञान हमें बहुत आता है, अखंड का ज्ञान हमारे पास है, पर हमारे अंदर उतरा है कि नहीं। नो नो नो, रहनी शोज, रहनी बताती है अंदर उतरा है कि नहीं सुंदर साथ जी। हो सकता है दुनिया के जो भक्त हैं हमसे कितने कदम आगे हो, अंदर उतार के जितना भी उनके पास हो, रहनी में उतार के अगर वो खड़े हुए हैं ना, तो हमसे बहुत बेटर है वो। हमेशा नम्रता, पूरी श्री बीतक साहब नम्रता के कितने पाठ पढ़ाएंगी बार बार, क्योंकि उनको पता है, धनी जी को पता है कलयुग का असर बहुत भयंकर होगा, इतना भयंकर कलयुग अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसको बार बार माया दज्जाल को बाहर खींचने के लिए ये पाठ पढ़ाने रहने के बहुत जरूरी हैं। कहते हैं अगर आपको कुछ ज्यादा आता हो तो आप सुनाइए, या फिर मैं आपको सुनाता हूँ। महात्मा जी कहाँ से आए हो आप, कितनी प्यारी ये बातें होंगी सुंदर साथ जी। परम धाम में जाकर किस प्रकार वो चिंतामणि जी से मिले थे, किस प्रकार वो मुझसे मिले थे, हम सब सुंदर साथ से
कैसे उन्होंने आके अपनी खबर हमें दी थी, कौन सी बात ऐसी टूक टूक कर गई थी कि उसके बाद हमने वापस मुड़ के कभी नहीं देखा। सुंदर सा जी वो मोमेंट्स राजी याद करेंगे हमारे साथ बैठकर। कहते हैं आपको यदि ज्यादा ज्ञान हो तो मुझे सुनाने का कष्ट करें। पहले क्या पूछा, अगर आपको ज्यादा हो तो मुझे सुनाइए। जब भी हम किसी भी नए सुंदर साथ से या प्रवाही या परिवारजन मित्र संबंधी किन्हीं से बात करते हैं तो कहीं अपना सुनाना तो नहीं शुरू कर देते ना पहले सुंदर साथ जी। पहले उनका सुनना है, फिर उनको सुनाना है। कोई ऐसी प्रश्न की बात, वो भी विवाद करके नहीं, विवाद करके कभी किसी के हृदय में जगह नहीं बनाई जा सकती। प्रेम पूर्वक, पता ही नहीं चलता कब आप उनके हृदय में प्रवेश हो जाएंगे, ना आपको पता लगेगा ना उनको पता लगेगा। जो देने आए हो तो देओ, लेने आए हो तो देवे हम, जैसे आप कहो वैसे हम करते हैं। यानी कि देने आए हो, आपके पास ज्यादा है तो मुझे दे दीजिए। इतने शिष्यों के गुरु हों सुंदर सा जी, 1000 से ज्यादा शिष्यों के गुरु हैं और इतनी नम्रता। हमारे पास तो 2 सुंदर साथ भी नहीं होते सुनने वाले, और हम होते ही नहीं है। हम सोचते इतना बड़ा ज्ञान, हम महाज्ञानी, अरे तुम हमारे सामने कहाँ ठहरते हो। इस प्रकार का एटीट्यूड सुंदर साथ जी हमें नीचे गिराता है और हमारे समाज को, हमारे परिवार को पीछे लेकर चला जाता है, गर्त में लेकर चला जाता है। नम्रता चिंतामणि जी से सीखेंगे, जयराम भाई से सीखेंगे सुंदर साथ जी। किस प्रकार खंडनी के वचन उनको कहे जा रहे हैं पर वो सिर झुकाकर बैठे हैं जयराम भाई। और जब ईमान की बारी आती है तो एक जयराम खड़ा रहा, पूरे गांव में एक जयराम भाई खड़े रहते हैं। चिंतामणि जी तो पहले ही इतने शिष्य होते हुए भी इतनी विनम्रता से, इतने प्रेम से बात कर रहे हैं। देने आए हो तो दीजिए, पहले देने पूछा है, फिर लेने आए हो तो देवे हम। तुम सुनो हम कहें, जो होए चर्चा आत्म। कहते आत्मज्ञान की चर्चा होगी, आप सुनना। यदि लेने आए हो तो हम कहेंगे और आप सुनिएगा। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। अब बता रहे हैं क्योंकि अंदर यदि ज्ञान है तो थोड़ा बहुत भाव तो होगा कि मेरे अंदर ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अभी अंदर प्रवेश नहीं किया है। कि कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्रपन। कहते हैं चतुर्भुज भगवान का दर्शन करा सकता हूं, आप चाहें तो ज्योति स्वरूप का दर्शन कराऊं, या फिर सहस्त्र फन वाले शेष नाग पर विराजमान नारायण को दिखा सकता हूं। अब इनके बारे में स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। हमने चतुर्भुज स्वरूप हमने किया है सुंदर सा जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में चतुर्भुज स्वरूप होते क्या है, कमल, क्या क्या था उसमें, ऐश्वर्य का प्रतीक, गदा शक्ति का प्रतीक, इस प्रकार से सुदर्शन संगठन का प्रतीक। ये देखिए सुंदर सा जी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्वामी जी ने इतने सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन किया इसको, बहुत ध्यान से एक एक शब्द को अंदर लेंगे सुंदर सा जी। क्योंकि ये किन्हीं को, पहले तो मैं तो किसी को समझाने का सोचती नहीं हूँ कभी, मुझे तो लगता है मेरे अंदर उतर जाए तो सबसे बड़ी सेवा होगी। सबसे बड़ी आत्म जागृति के लिए जो सेवा है ना, वो मेरी खुद की सेवा है कि ये तो जागे पहले जो सोया पड़ा है। ये देखिए इतने सुंदर शब्द, मोतियों जैसे, कहते हैं जिनको जगाना है। ये हम हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई चिंतामणि जी को कुछ नहीं कहा जा रहा। ये तब कहा गया होगा, आज हमें कहा जा रहा है, प्योरली मुझे कहा जा रहा है। जिनको जगाना है वो तो घरों में आराम से सो रहे हैं, एसी भी लगाए हुए हैं, हीटर्स भी लगाए हुए हैं, शरीर को कोई तकलीफ भी ना हो जाए, खाना भी भर भर के भरपूर खा रहे हैं, कपड़े भी खूब सिलवा रहे हैं। वो तो आराम से रह रहे हैं, पूरी सुख सुविधाओं समेत आए हैं। वो सब विद वतन सहित, यहाँ पूरा वतन उठा के ले आए हैं सुंदर साथ जी।
कोई छोटी बात है ये? काल माया में पूरे 25 पक्ष यहाँ पर ले आए हमारे धाम हृदय में, जो पॉसिबल नहीं था। एक कंकरी यहाँ नहीं आ सकती। वो 25 पक्ष कहते तेरे धाम हृदय में समा दिए मैंने, और तुम घरों में आराम से सो रहे हो। तुम यहाँ के सब विध वतन लेके बैठे हुए हो, सारी पूर्ण सुख सुविधाओं समेत सोए पड़े हो, बहुत आराम से चादर तान के सोए पड़े हो। मैं क्या क्या ले आया, और कहते जो जगाने वाला है श्री जी जो है वो गांव गांव जा रहे हैं, उनको चैन नहीं है, वो सुविधाओं में नहीं बैठा, आया सब विध वतन सहित है, वो भी आराम से बैठे ना, परम धाम के सुख उनके पास है, वो मालिक है उनके, उनको चैन नहीं है। रात को वृक्षों के नीचे शयन, सुंदर साथ जी, ये कहना बहुत आसान है, ये सुनना बहुत आसान है, पर इसका एक एक पल जो रात का वो बीता होगा ना, ठंड में, गर्मी में, वर्षा में, वृक्षों के नीचे सोए होंगे, कैसे सो पाते होंगे? चाहे वर्षा हो रही हो, चाहे शीत पड़ रही हो, या चिलचिलाती धूप हो, जो जागृत हो रहे हैं, जो हो भी रहे हैं, वो भी सारे साथ तो नहीं चल रहे, वो तो अपने घरों में आराम से खा पी रहे हैं, सगे संबंधियों में हंस बोल रहे हैं, उनके अंदर कोई टीस भी नहीं है कि क्या किया है हमारे पिया जी ने हमारे लिए, कितने कष्ट सहे हैं, किसके लिए, क्या जरूरत थी उनको ये करने की, क्योंकि हमसे प्रेम करता है, हमको जगाना है। सुंदर साथ जी, अब श्री जी जाते हैं तो चिंतामणि जी क्या कहते हैं, आप अगर कुछ देने आए हो तो दीजिए, लेना चाहते हैं तो मेरे पास जो कुछ है मैं देने के लिए तैयार हूं, आप कहें तो मैं अपने योग बल से चतुर्भुज स्वरूप विष्णु जी का साक्षात्कार करवा सकता हूँ, या ज्योति स्वरूप का दर्शन करा सकता हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, जिनसे हम मांगने जाते हैं ना, पूज्य देवी देवताओं से, जिनसे हम अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने जाते हैं, जिनके, सुंदर साथ जी, कोई भी कष्ट आज भी, बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं, कोई भी कष्ट आए पंडितों के पास जाते हैं सुंदर साथ जी, बिलीव इट और नॉट, अपने अपने अंदर झांक के हम सब देखेंगे, माया का कष्ट आते ही पंडितों से झाड़ फूंक करवाने या कुछ करवाने जाते हैं। सुनिएगा, बहुत सुंदर लिखा हुआ है ये। पौराणिक मान्यता में ये माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के चलाने वाले हैं। वेद हमें अब पता चल चुका है सुंदर साथ जी, वेद योग माया से आते हैं, और कोई ग्रंथ योग माया से आया हुआ नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी। वेद को ये स्वीकार नहीं है, क्या स्वीकार नहीं है? कि ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के चलाने वाले हैं। वेद की मान्यता क्या है उनमें नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी। ये वेद की मान्यता है ब्रह्मा विष्णु शिव जी सृष्टि के प्रारंभिक पुरुष हैं। आपने यदि बी के शिवानी जी को भी कभी सुना हो ना, और एक और महात्मा को मैंने सुना, वो भी यही कह रहे थे सुंदर साथ जी, सेम टू सेम, सांकल्पिक सृष्टि में इनकी गणना होती है, नारायण के संकल्प से सृष्टि के प्रारंभ में ये पैदा होते हैं। हाँ जी, नारायण के संकल्प से सृष्टि के प्रारंभ में ये पैदा होते हैं। चतुर्भुज स्वरूप का अर्थ क्या होता है? गीता में वर्णन आता है कि कृष्ण जी ने अर्जुन को चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करवाया। चतुर्भुज स्वरूप में 4 चीजें हैं जी। चतुर्भुज स्वरूप में कौन कौन सी 4 चीजें हैं? एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा, और एक में पद्म है, यानी कमल का फूल है। ये सब अलंकारिक वर्णन है। जैसे कहा जाए कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर नहीं थे, वो 10 विद्याओं का पंडित था, इसलिए कहा जाता है कि वो 10 सिर वाला था। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 4 मुखों की क्या आवश्यकता? सामान्य रूप से
एक विद्वान दिन रात गंभीर अध्ययन करेगा तो एक वेद का विशेषज्ञ होता है। ब्रह्मा जी अंग उपांगों सहित चारों वेदों के विद्वान हैं, इसलिए उनको चतुर्मुख कहा जाता है। जी, आप सोचिए, यदि किसी के चार मुख, ये प्रैक्टिकली सुंदर साथ जी, यदि किसी के चार मुख चारों दिशाओं में हो तो बेचारा सोएगा कैसे? लेकिन ये अलंकारिक वर्णन है। ना तो ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, ना शिव जी के 5 मुख हैं, ना रावण के 10 मुख हैं। ये सब अलंकारिक वर्णन है। जो कार्य चार मुख से होता है वो कार्य एक मुख से भी हो सकता है, इसलिए चार मुख की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक तमाशा बन जाएगा। लेकिन अलंकार को ना समझने के कारण कह दिया ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। एक घटना कही जाती है कि एक बार दुर्गा जी ने बीरबल को सहस्त्रमुखी के रूप में दर्शन दिया। बीरबल पहले तो बड़े खुश हुए कि माता श्री का दर्शन हो गया, उसके बाद उदास हुए। दुर्गा जी पूछती हैं, बेटे तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बीरबल कहता है कि माता, हमारा एक मुख है, हमको यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो परेशानी हो जाती है। आपके 1000 मुखों में हो जाएगा, कुछ जुकाम हो जाएगा तो आपका क्या हाल होगा? ये नहीं समझना चाहिए कि चतुर्मुख का मतलब चार मुख और चतुर्भुज का तात्पर्य चार भुजाएं हैं। अब आगे सुनिएगा सुंदर सा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान के क्षेत्र में अग्रगण्य रहे हैं, इसलिए उनको कहा गया चतुर्मुख, अर्थात चारों वेदों का अंग उपांगों सहित ज्ञान रखते हैं। विष्णु जी की 4 भुजाएं मानी गई हैं। विष्णु जी का कार्य क्या है? रक्षा करना। जो सांकल्पिक सृष्टि पैदा हुई, ये प्रारंभिक पुरुष माने जाते हैं सुंदर साथ जी। जो पैदा हुई वो हिमालय में हुई। हिमालय क्षेत्र में उसका विस्तार हुआ। उस समय की जो प्रजा थी उसकी रक्षा करना विष्णु का उत्तरदायित्व था, विष्णु जी का उत्तरदायित्व था। एक हाथ में शंख है, शंख ज्ञान का प्रतीक है, चक्र संगठन का, और कमल ऐश्वर्य का, गदा शक्ति की प्रतीक है। आपके पास ज्ञान होगा, ऐश्वर्य होगा, शक्ति होगी, संगठन होगा, तभी आप जन सामान्य की या साम्राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये अलंकारिक वर्णन है। विष्णु भगवान बद्रिकाश्रम और मानसरोवर में रहकर तप करने लगे। शंकर जी कैलाश में और ब्रह्मा जी ने हिमालय और पुष्कर क्षेत्र में अपना निवास बनाया। अपना ज्ञान विज्ञान चारों ओर फैलाया। ये सृष्टि के प्रारंभिक काल के महर्षि यानी योगी यति हैं। ऐसा नहीं है कि ये परमात्मा है। परमात्मा तो कोई और है। रामचरितमानस में इसीलिए तो कहा गया है, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तिनाना। जिसके अंश मात्र से असंख्य, अंत ते नाना, नाना मतलब असंख्य विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी पैदा हो जाते हैं। आज हिंदू समाज इन्हीं को परमात्मा माने बैठा है। किस लिए? क्योंकि धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अब चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन जो उन्होंने कहा, ये एक्सप्लेनेशन क्यों हो रही है यहाँ पे सुंदर सा जी? क्योंकि चिंतामणि जी ने कहा है कि चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करा सकता हूँ। तो इसका क्या भाव है, स्वामी जी बहुत प्यारा एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ। मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ये योग दर्शन में लिखा है। मूर्धा में यदि आप संयम करें, समाधि लगाएं, तो आपको सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो सकता है। आप श्री राम, शिव जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान जी आदि महापुरुषों का दर्शन कर सकते हैं। ये महापुरुष हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो वो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, जो माता के गर्भ में नहीं आता, जो पंच भौतिक तन धारण नहीं करता। इसीलिए कह तो रहे हैं चिंतामणि जी श्री जी से, आप कहिए तो मैं चतुर्भुज स्वरूप विष्णु जी का साक्षात्कार करवा सकता हूँ, अर्थात योग बल से
मूर्धा में आपको समाधिस्थ करा दूंगा, आप दर्शन कर सकते हैं। आपको झिलमिल ज्योति स्वरूप उन्होंने कहा, झिलमिल ज्योति का दर्शन करा सकता हूँ। अब ये सारा बता रहे हैं स्वामी जी, बहुत ध्यान से इसको सुनना है बस। 5 ब्रह्मांडीय शब्द होते हैं। श्री राधा स्वामी मत या कबीर पंथ में जाएंगे तो 5 शब्दों का ज्ञान दिया जाता है, उसको नामदान कहते हैं। निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति और ररम, इन पांचों के नाम को वे लोग जपा करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? ब्रह्मांड के ये 5 शब्द हैं, अलग अलग मंडल हैं। यदि आप उनमें संयम करेंगे तो इनका अनुभव होगा। संयम किसे कहते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि की प्रक्रिया को संयम कहते हैं। जैसे दोनों भौहों के बीच के स्थान को भ्रिकुटी कहते हैं। भ्रिकुटी में आप संयम करेंगे तो आपको निरंजन शब्द सुनाई पड़ेगा। जैसे थाली ठोकने पर झन्न की आवाज आती है, वैसे भ्रिकुटी में दोनों भौहों के बीच में आप ध्यान करते रहिए तो निरंजन की ज्योति दिखाई पड़ेगी, शब्द सुनाई पड़ेगा। ये भ्रिकुटी है। इसके ऊपर कहलाएगा त्रिकुटी। यहाँ पर आप मन को एकाग्र कीजिए, धारणा ध्यान कीजिए तो आपको ओम शब्द सुनाई पड़ेगा और ज्योति दिखाई पड़ेगी। उसके और ऊपर ध्यान कीजिए तो सोहम शब्द सुनाई पड़ेगा। पहले झन्न की आवाज, फिर ओम, फिर सोहम। सुंदर साथ जी, और 10वें द्वार से थोड़ा और नीचे ध्यान कीजिए तो आपको शक्ति शब्द सुनाई पड़ेगा। और 10वें द्वार में आप ध्यान करेंगे तो वहां ररम शब्द सुनाई पड़ेगा और झिलमिल ज्योति दिखाई पड़ेगी। ये कौन लिख रहा है सुंदर साथ जी? जिसने बहुत ध्यान किया हुआ है ऑलरेडी, जो हर समय साधना में गए रहते हैं, श्री राजन स्वामी जी। दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिटन बाय देम, लुक्स लाइक। झिलमिल ज्योति का तात्पर्य क्या है? 10वें द्वार में आपको आदि नारायण की ज्योति दिखाई पड़ेगी। यहाँ योगी महात्मा जाकर रुक जाते हैं कि हमने ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लिया, हमने परमात्मा को पा लिया। यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। ध्यान समाधि में किसी को सूर्य के प्रकाश का दर्शन हो गया, किसी को चंद्रमा के प्रकाश का दर्शन हो गया, किसी को जुगनू के समान तारों जैसे प्रकाश का दर्शन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा का दर्शन कर लिया। प्रकृति का जो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसी को लोग परमात्मा का दर्शन मानकर भटक जाते हैं। 10 अनहद होते हैं: ताल, मृदंग, डंफ, झांझ, मुरली, सिंह गर्जन, वीणा, शहनाई, बादल व किंकिण। ये सब मधुर ध्वनियां हैं। ओम के क्षेत्र में जब आप ध्यान करेंगे, जैसे ही मन एकाग्र होगा तो ब्रह्मांड की ये ध्वनियां आपको मोहक रूप में सुनाई पड़ेंगी। दुनिया में इनसे मधुर ध्वनि आपने कहीं नहीं सुनी होगी। योगी इन्हीं के जाल में फंस जाता है। ये माया के बंधन है, इसे परमात्मा का रूप नहीं मानना चाहिए। यदि आप ब्यास जाकर देखें तो भंडारे में 10 लाख की संख्या हो जाती है। सारी साधना इन 5 शब्दों पर केंद्रित हो जाती है। इस प्रकृति से परे होकर बेहद मंडल में कैसे जाना है ये नहीं मालूम है। चौपाइयां जरूर जानते हैं, लेकिन 5 शब्दों को सुनने के लिए, इनका नाम दान लेने के लिए सब कितनी कठोर सेवा करते हैं। उनकी सेवा के सामने, ये सीखने वाली बात सुंदर साथ जी, उनकी सेवा के सामने हमारा समाज कहीं नहीं ठहरता। वहां केवल 1 घंटे की चर्चा होती है, 1 घंटा ध्यान कराया जाता है, लेकिन संख्या होती है 10 लाख की। और 8 घंटे का प्रवचन हमारे यहाँ, 2 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का आसन प्राणायाम, यानी 11 घंटे का कार्यक्रम। फिर भी देखा जाता है सुंदर साथ सेवा से कितना भागते हैं।
चारों तरफ गंदगी पड़ी होती है, सबको कहना पड़ता है आप अपने कमरे के आगे की सफाई कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, क्योंकि हम सुंदर साथ में सेवा भावना नहीं है। कितना दर्द है सुंदर साथ जी, सतगुरु के हृदय में सेवा भाव होने मन को निर्मल बनाती है सुंदर साथ जी, जो सेवा होती है। हाँ, प्रशंसा करनी होगी उन सिखों की जो गुरुद्वारे में जाते हैं। यदि आप गुरुद्वारों में जाएंगे तो कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। राधा स्वामी के किसी स्थान पर जाएंगे आपको गंदगी नहीं मिलेगी। हर कोई वहां सेवा में समर्पित रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है, उनके लिए 1 घंटे की चर्चा कितना चार्ज कर देती है सुंदर साथ जी उनको, जो कि बेहद तक भी नहीं लेकर जाती। 1 घंटे का ध्यान उनके लिए कितनी बड़ी संपदा होती है कि वो सेवा में झोंक देते हैं स्वयं को। हमें क्या मिलता है जो हम इतना प्यारा ज्ञान, इतना उच्च ज्ञान, भरी हुई प्रेम से भरा हुआ सागर, और हम सेवा से क्यों दूर भागते हैं सुंदर साथ जी। अब चिंतामणि जी कह रहे हैं, आप कहेंगे तो ये 10 अनहद इसलिए बताए हैं स्वामी जी ने, मैं 10 अनहदों की ध्वनि भी सुना सकता हूँ, झिलमिल ज्योति भी दिखा सकता हूँ, अब शेषशाही नारायण जी का दर्शन भी करा सकता हूँ। अब शेषशाही नारायण के बारे में हम सोचते हैं ना सुंदर साथ जी, नीचे पाताल से भी नीचे वहां पर शेषशाही नारायण जी का निवास है, आदि नारायण ऊपर रहते हैं। नहीं, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। शेषशाही नारायण का दर्शन करवा सकता हूँ। शेष किसको कहते हैं? शून्य को। शून्य कहते हैं निराकार को, अर्थात शेषशाही क्या हुआ? निराकार में जो शयन कर रहा है उसको शेषशाही नारायण कहते हैं या आदि नारायण कहते हैं। यानी शेषशाही नारायण और आदि नारायण वन एंड द सेम थिंग, 2 नेम्स, 2 नाम है पर एक ही बात है। सर्प के ऊपर नारायण नहीं सो रहे हैं। ये सारा वर्णन अलंकारिक है। इस अलंकार को ना समझने के कारण ऐसा कथन पुराणों में लिखा, वेद में नहीं लिखा। जब 5 तत्व थे ही नहीं, आदि नारायण तो तब आए हैं ना सुंदर साथ जी। 5 तत्व ही नहीं थे तो नाग कहां से पैदा हो गया जिसके ऊपर वो विराजमान हो गए? शेष, पहले भी बताया उन्होंने, शेष अर्थात शून्य। मोह सागर में जिस अक्षर ब्रह्म का मन, ये हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी समझ चुके हैं, जिस अक्षर ब्रह्म का मन स्वप्न के रूप में प्रकट होता है, कहां पर? मोह सागर में, शून्य मोह सागर में, यानी शेष। इसलिए उसको शेषशाही नारायण कहते हैं। शेषशाही नारायण कहिए, प्रणव ओंकार कहिए, या आदि नारायण कहिए, महाविष्णु या हिरण्यगर्भ कहिए, सब उसी के नाम है, नथिंग डिफरेंट। इनको ना समझने के कारण लोगों ने ये मान लिया कि शेष नाग की शैया बनाकर नारायण सोते रहते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। नार, नार क्यों लिखा सुंदर साथ जी? मुझे तो लगा शायद ना उन्होंने वो लिखना होगा, कुछ और लिखना होगा, नार लिख दिया। पर नहीं, ये नार पता है कहां से आया? नारायण का नार लिया है सुंदर साथ जी उन्होंने। नार का क्या अर्थ होता है? मोह सागर। तो मोह सागर में जिसका निवास, वो नार अयन, मोह सागर में रहने वाला नारायण। तो शेषशाही शून्य, और ये मोह सागर शेष और नार, यानी मोह सागर शून्य, मोह सागर में रहने वाला शेषशाही नारायण। अपने योग साधना के कारण चिंतामणि जी बड़े प्रसिद्ध थे। अब उनके गुरु जी के बारे में बता रहे हैं। उनके गुरु जी वाराणसी के थे। काशी में कबीर जी का जन्म हुआ था। काशी में कबीर पंथ का बहुत बड़ा मठ है। वे कबीर पंथ के अनुयायी थे। उनके जो गुरु जी थे वाराणसी में कबीर पंथ के अनुयायी थे, कबीर मठ के। राम कबीर पंथ के वे मानने वाले थे, जिसमें कमाल को प्राथमिकता दी जाती थी, कबीर जी को नहीं। क्या कमाल उनके बेटे हैं, ये भी बताएंगे स्वामी जी। आज दुर्भाग्य से ये देखने को मिलता है कि कबीर जी को अवतार घोषित कर देते हैं और यही मानते हैं कि कबीर जी से बड़ा कोई नहीं हुआ। देश में जितने भी महात्मा जी हैं
वो भी कहते हैं कि मैं कबीर का अवतार हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। और भी कई महात्मा हैं, जम्मू में भी प्रचार हो रहा है। उनके गुरु जी ने कहा था, किनके, चिंतामणि जी के गुरु जी ने, जब बीतेगा 5,000 पांचा, तब ये वचन होएगा सांचा। उन्होंने कहा था, चिंतामणि तुम प्रतीक्षा करना, तुम्हारे जीवन काल में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का मिलन होगा और तुम्हारे लिए वो सुनहरा अवसर होगा। तभी तो अंदर ही अंदर प्रसन्नता हो रही है। वो हर एक को, ये देखिए, ये खोजा करते थे, चिंतामणि जी यही खोजा करते हैं। जिस किसी महापुरुष को देखते हैं तो सोचते हैं, मेरे गुरुदेव ने कहा था, कहीं ये वही तो नहीं है। तभी तो नम्रता है सुंदर साथ जी अंदर। जब खोज रहती है तो नम्रता रहती है। जब स्वयं को परिपूर्ण समझने लग जाते हैं ना, कि हमसे बड़ा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं, तब वो नम्रता चली जाती है, तब अहंकार आ जाता है सुंदर साथ जी। हमेशा खोजी बने रहिए, हमेशा बिगिनर बने रहिए। इस ज्ञान का पार कोई नहीं पा सकता। और जब पिया आप पढ़ा देते हैं, तब तो अहंकार आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आत्मा विरहा पर, जीव विरहा पर आगे बढ़कर आत्मा प्रेम पथ पे बढ़ चुकी होती है, तब पिया आप पढ़ाते हैं। तब विरहा से निकला हुआ जीव अहंकार को प्राप्त नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। तो खोजी बने रहिए। तो क्या कहते हैं, जिस किसी को भी महापुरुष को देखते हैं तो सोचते हैं, जो मेरे गुरुदेव ने कहा था, कहीं ये वही तो नहीं है। अब श्री जी कहते हैं, मैं तो लेने आया हूं, मैं देने नहीं आया। कितना ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का सागर, और कहते हैं मैं लेने आया हूं। चिंतामणि जी से नम्रता, छोटी नम्रता सीख लेते हैं, पहले उसी पे पग धर लेते हैं। श्री जी की नम्रता देखिए, किन किन के आगे, कहना बहुत आसान है, 2-2 महीने बैठकर हरजी व्यास जी से सुनना। 2 महीने सुंदर साथ जी, कितनी पेशेंस चाहिए होती है अंदर, कि आता है पर बोलना नहीं है, अंदर समाया हुआ है पर नहीं, मुंह सिला हुआ है सुंदर साथ जी, कि नहीं बोलना है। धैर्य देखिए, नम्रता देखिए। जब ये सब बातें हो ही रही थी, अचानक उनके मुख से क्या निकल पड़ा, ये देखिए। अब चलते हैं श्री बीतक साहब टीका की ओर। ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी अभी इसी चौपाई में भी स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। कहते हैं, क्या क्या आपको चाहिए, किसका मैं तुम्हें बताऊं, कौन सा वर्णन तुम्हें, किसके दर्शन करवा दूं। अब कमाल की साखी आती है। जो कछु तुम कया, कहते हैं, सो ग्रहे तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर देओ, दिल करो रोशन। आप जो भी कहेंगे, मैं उसे अपने हृदय में धारण करूंगा। ये चिंतामणि जी कह रहे हैं, ये देखिए, कहते हैं, नहीं, ये श्री जी कह रहे हैं। अरे वाह सुंदर साथ जी। जो कछु तुम कया, सो ग्रहे तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर देओ, दिल करो रोशन। हमारे हृदय को उस ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए। आप जो कुछ भी कहेंगे, अपने हृदय में धारण करूंगा। आप ब्रह्म और माया के स्वरूप का यथार्थ निर्णय कीजिए, पहचान दीजिए, और हमारे हृदय को उस ज्ञान से प्रकाशित कीजिए। अब आइए कमाल की बड़ी सुंदर साखी। पूरी चर्चा आपस में जोर शोर से हो रही है सुंदर साथ जी, एक कमाल की साखी पर, क्योंकि वो कमाल को बड़ा मानते हैं। क्यों मानते हैं, कबीर जी का बेटा जो कमाल कहे जाते हैं, उनके बेटे वो हैं नहीं, कहे जाते हैं। तो उस पर, क्योंकि कमाल को बड़ा दिखाना है, उनके गुरु उन्हीं को मानने वाले थे। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर जोश में। श्री जी ये कहा, तब पाया चित्त मरोर। अब कहते हैं, पहले तो श्री जी चुपचाप सुनते जा रहे हैं, पर जैसे ही उन्होंने कहा, कमाल जी की साखी के संबंध में उनके बीच में गहन चर्चा हुई, गहरी होती जा रही है। अब डीप पेनिट्रेट राजी, अब करेंगे, उनके हृदय की परतों के अंदर जाना शुरू करेंगे। जोश में जब श्री जी ने उस साखी के बारे में कहा, तो चिंतामणि का चित्त श्री जी के प्रति मुड़ गया। तब पाया चित्त मरोर। तब एक पल वो ऐसा आता है,
हर एक के जीवन में आता है जब वो छू जाता है और चित्त मुड़ना, चित्त मरोड़ देते हैं। राजी सुंदर साथी, ये कितना सुंदर है। जोश में श्री जी एक आया तब पाया चित्त मरोर, ऐसे मरोर देते हैं सुंदर साथ जी पिया जी। धैर्य से सुनते रहते हैं, हमारी अज्ञानता वाली बातों को भी सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर फिर एक बात करते हैं और चित्त मुड़ जाता है। उनके कथन से चिंतामणि जी बहुत प्रभावित होते हैं। अब वो कौन सी बात ऐसी कर रहे हैं ये देखिएगा। हाँ जी, ये चौपाइयां मुझे आपको दिखानी थी, वो बाद में करेंगे, पहले ये चिंतामणि जी का प्रसंग को पूरा करते हैं। ये देखिए, कहते हैं जब ये सब बातें हो ही रही थी, अचानक उनके मुख से निकल पड़ा, चिंतामणि जी के मुख से, देखिए ये सारी बातें तो हद के ब्रह्मांड की हैं, कबीर जी का ज्ञान इनसे भी ऊपर है। मैं आपको कबीर जी का ज्ञान तो सुनाऊंगा, पर कमाल जी का ज्ञान तो उनसे भी ऊपर है। मैं आपको उनका परिचय देता हूं। उन्होंने एक दोहा कहा, कहया कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। उन्होंने क्या कहा, मेरे माता पिता तो कौड़ी थे, कबीर जी कहते हैं, उनसे हीरा पैदा हुआ और हीरे से अब लाल पैदा हुआ है, यानी कि कमाल। देखिए कबीर जी कहते हैं मेरे माता पिता एक कौड़ी थे, कौड़ी सफेद रंग की होती है जिससे बच्चे खेला भी करते हैं, मैं उनका पुत्र हीरा और मेरा पुत्र कमाल, लाल कहते हैं माणिक को, यानी कि हीरे से भी एक्सपेंसिव, मेरे से भी अधिक हुआ। कबीर जी परमात्मा के आधे भक्त हैं और कमाल परमात्मा के पूरे भक्त हैं। ये बात जैसे ही उन्होंने कही, श्री जी को बहुत बुरा लगा। श्री जी कहते हैं चिंतामणि जी, लगता है आप सच्चे जौहरी नहीं हो जो पहचान नहीं पाए कि हीरा कौन है और माणिक कौन है। हीरे मोती की पहचान आपको नहीं है, तुमने तो उल्टा अर्थ ले लिया। कहाँ अक्षर ब्रह्म की वासना कबीर और कहाँ माया का जीव कमाल। तुम कमाल को अक्षर की वासना कबीर जी से भी ऊपर कहने लगे। कबीर जी का ज्ञान बेहद तक है, वे परम धाम तक की बातें करते हैं, तुमने तो इसका अर्थ ही उल्टा कर दिया। अब श्री जी घटनाक्रम को जोड़कर इसका सही अर्थ बताते हैं। घटना ये है कि एक बार कबीर जी के किसी भक्त ने उनकी अनुपस्थिति में उनके घर बहुत धन संपत्ति हीरे मोती पहुंचा दिए। कबीर जी ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने पवित्रता की कमाई खाई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम पवित्र अन्न ग्रहण नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं किसी आश्रम, संस्था या कहीं भी, चाहे घर में, चाहे किसी आश्रम में, चाहे किसी संस्था में, यदि हम आराम से बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते, पवित्र अन्न वो होता है जो मेहनत से खाया जाए, चाहे घर में बैठे ही खाना हो, कहीं भी, तो इसका हमें प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिलता, हमारी बुद्धि खराब हो सकती है। इसलिए सुंदर साजी सीखना है हम सबको, कुछ ना कुछ श्रम करना चाहिए, या तो भक्ति कीजिए या सेवा कीजिए, तो उसका प्रायश्चित होता है। कबीर जी कपड़ा बुनते हैं, जो आमदनी होती है उसका आधा हिस्सा दान कर देते हैं और जो बचता है उसमें अपना भरण पोषण करते हैं। ये योग माया से आए हैं अभी सुंदर साथ जी। लोई और कमाल उनके पास रहते हैं। लोई उनकी पत्नी नहीं है, एक तरह से वो शिष्या ही है। कमाल उनके पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र की तरह माना था। विद्वानों ने कमाल को पुत्र और लोई को कबीर जी की पत्नी मान लिया। लोई शिष्या रूप में रहती थी और सेवा करती थी। कबीर जी को किसी से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन जो शरण में आ गया तो सोचा कि चलो ठीक है। कमाल की कहानी ये है, कमाल की कहानी बहुत अच्छी है सुंदर साथ जी। शेख अकरदी नाम का एक फकीर था। उस समय सिकंदर लोदी का जमाना था और सिकंदर लोदी में बहुत अधिक कट्टरता थी। प्रातःकाल जब कुछ हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट नहीं देता था ना, तब तक उसको चैन नहीं आता था।
जी सुंदर साथ जी, बस 1 मिनट, सॉरी। जी, तो कहते हैं जब तक, ये किनका, शेख अकरदी की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उसमें बहुत अधिक कट्टरता थी। प्रातः काल जब तक कुछ हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट नहीं लेता था, भोजन नहीं करता था। कबीर जी को जेल में बंद कराया, किंतु देखा कबीर जी तो बाहर टहल रहे हैं। कई बार ऐसा होने पर जब उसे प्रायश्चित हो गया, उसने अपने गुरु शेख अकरदी को कबीर जी से मिलवाया और कहा, इनकी परीक्षा लो, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। मैं इनको कारागार में बंद करता हूँ तो ये किसी दूसरी जगह दिखाई देने लग जाते हैं। हाथी के पैर से कुचलता हूँ तो क्या हो जाता है, हाथी मना कर देता है, हाथी जाता ही नहीं है इनके पास। एक बार शेख अकरदी और कबीर जी दोनों गंगा नदी के किनारे जा रहे थे। ये कमाल की बात आ रही है सुंदर साथ जी अब, कि कमाल को उनका पुत्र क्यों कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं एक बार शेख अकरदी और कबीर जी दोनों गंगा नदी के किनारे जा रहे थे। एक लड़के की लाश उधर से बहती हुई आ रही थी। कबीर जी ने आवाज दी, इधर आ। लाश आ गई। कबीर जी ने कहा, क्यों सो रहा है, उठ खड़ा हो जा। और मरी हुई लाश जिंदा हो गई। उस फकीर के मुख से निकला कि कबीर जी आपने तो कमाल कर दिया। कबीर जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, आज से इसका नाम कमाल रखा जाएगा। उनका कोई सांसारिक पुत्र नहीं था। कमाल कबीर जी की सानिध्यता में रहे, जो ज्ञान मिला उसे ग्रहण किया। लेकिन कबीर जी के अंदर तो अक्षर की वासना है, उनको कौन पहचान पाएगा। अब रात का समय, उनके घर कोई धन दे गया। रात को कबीर जी आते हैं, उन्होंने कमाल और लोई को फटकार लगाई, तुमने मेरी स्वीकृति के बिना ये धन क्यों रख लिया। उस युग में मोबाइल का युग तो था नहीं, कॉल करके पता कर लेते कि भाई ये क्यों लाए हैं, ले जाइए। कोई श्रद्धा से दे गया, रख लिया। कबीर जी ने कहा, इस धन को बाहर फेंको, तभी मैं घर में प्रवेश करूंगा, अन्यथा नहीं। अब प्रातः काल होने लगा ऐसी बातें करते करते। कमाल ने सारा धन, हीरे मोती सोना बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब बस्ती के लोगों ने देखा तो कहा कि कबीर जी तो संत कहलाते हैं, पर घर में इतना धन छिपाए बैठे थे। देखिए कमाल कितना बड़ा संत है, जो हीरे मोती जवाहरात को बाहर फेंक रहा है, और कबीर जी तो छिपा कर रखे हुए थे। दुनिया की नजरों में सच्चा भक्त कौन हुआ, कमाल। और कबीर जी आधे भक्त, जो महात्मा तो कहलाते हैं पर माया का मोह रखते हैं। पर सच्चाई क्या है, कबीर जी आधे भक्त हैं पर किसके, माया के। और अंदर से परम संत हैं, बेहद का ज्ञान रखते हैं। अपनी कृपा दृष्टि से किसी को भी बेहद का साक्षात्कार करवा सकते हैं। लेकिन ऊपर से गृहस्थी का चोला धारण कर रखा है कि कपड़ा बुनते हैं। देखने पर दुनिया वाले ये समझते हैं कि ये तो कोई गृहस्थ संत है, लेकिन कबीर जी की कोई वास्तविक पहचान नहीं कर पा रहा। इसको कहते हैं आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। अर्थात कबीर जी माया के आधे भक्त हैं, परमात्मा के पूरे भक्त हैं। और कमाल परमात्मा के आधे भक्त हैं और माया के पूरे भक्त हैं। इसका उल्टा अर्थ उन्होंने कर लिया था। कबीर जी की इस साखी पर श्री जी ने अनुपम चर्चा की और कहा कि देखिए चिंतामणि जी, यदि आप पहचान करना चाहते हैं ना कि कबीर जी क्या हैं, तो मैं उनका एक पद सुनाता हूँ। ये पद हम कल करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, इनको समझना। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब अर्जी गायन की सेवा के लिए किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी किरण दीदी। नाम सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी।
मैं पहली बार बोल रही हूँ अर्जी। ऐसे सबके साथ मिलके तो बोलते हैं, अकेले कभी नहीं बोली। अगर कुछ भूल जाऊं या गलती हो जाए तो आप साथ दे देना। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सबिद वाला जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो, तुम देखते किए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजार जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वानी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहूँ किनसो बात जी। श्री ममते युगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री ममते युगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलिए पन्ना राम की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। मुझे तो पता ही नहीं था हमारे श्री मेहर सागर विकीपीडिया इतना सुंदर गाते भी हैं। आप बहुत प्यारा गाते हो किरण दीदी। आप जरूर एक वाणी गायन भी तैयार कीजिएगा। अति सुंदर, अति मीठी, अति मधुर अर्जी, मीठी रूह के मुखारबिन से। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।